Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your ninth class English worksheet number 66 dated 17 December 2020. Yes students, जो आज की हम वर्कशीट करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 इंग्लिश की, इसमें आया है एक्सट्रैक्ट एक चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है, ये नया चैप्टर है जो हमारे पहली बार आया वर्कशीट में, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एक मकान जो घर नहीं होता। ये एक नरेटिव जो चैप्टर है, इसको नरेट कर रहे हैं जेन गुडियोसो, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वही इसे नरेट कर रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। जिसमें हमें पता चलता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं जब एक टीनेजर होता है। टीनेजर ये समझिए आपकी एज के 13 to 19 ईयर्स में, जब एक जो कोई भी बच्चा बड़ा होता है उसके सामने कौन से चैलेंजेस आते हैं और किन प्रॉब्लम्स के साथ वो बड़ा होता है, पलता है, तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आप लोगों के लिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। जो ऑथर हैं, ऑथर कौन, जेन है ना, जेन गुडियोसो, उन्होंने एक जो अपना हाई स्कूल ज्वाइन किया है ना, उन्होंने एक्चुअली एक नया स्कूल बदला था। अपने जूनियर हाई स्कूल को उन्होंने छोड़ा, लिविंग छोड़ते हुए, और वो वहाँ पे बिल्कुल क्वाइट आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर, वो अपने दोस्तों को वहाँ पे मिस कर रहे थे और अपने जो पुराने उनको टीचर्स पढ़ाते थे, जो पुराने जूनियर हाई स्कूल में, उनको मिस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो नया स्कूल है अभी उनके दोस्त नहीं बने हैं, अभी नए नए आए हैं और पुराने दोस्त उनके बहुत अच्छे थे, तो उनको बड़ा मिस कर रहे हैं और उन टीचर्स को भी मिस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे व्हेन ही वॉज एट होम, एक दिन जब वो अपने घर पर थे, विद हिज पेट कैट एंड मदर, वो जब अपने घर पर थे, अपनी उनकी पालतू एक बिल्ली थी और उनकी मम्मी उनके साथ थे। अ डेडली फायर ब्रोक आउट एनगल्फिंग द हाउस, एक डेडली जो मतलब मार देने वाली एक ऐसी फायर, ऐसी आग लगी उनके घर में और उनके घर को, एनगल्फ होता है निगल जाना, उनके घर को निगल गई। दे क्विकली रेन आउटसाइड, वे जल्दी से बाहर की तरफ भागे, बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो फिर से इनसाइड मतलब अंदर गई, किस चीज़ के लिए, उनकी फ़ोटोज़, सेव पिक्चर, फ़ोटोज़ को बचाने के लिए और लेटर्स को बचाने के लिए जो उनके मरहूम पिता के थे, आग में जलने से बचाने के लिए उसकी मम्मी दौड़ पड़ी। क्योंकि आपको पता चला, जो ये आपके हमारे राइटर हैं जेन, ना तो इनके फादर हैं, उनके पास एक बिल्ली है और उनकी एक मम्मी है, ठीक है, तो वो सब थे। जब आग लगी तो अब वो तो बाहर की तरफ भाग आए, लेकिन उनकी मम्मी वापस कहाँ पे, उन पिक्चर्स को, जो उनसे जुड़ी हुई यादें होंगी उसके पापा की, और लेटर्स को, उनको बचाने के लिए दौड़ पड़ी। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाई देन, और जब तक जो फायर फाइटर्स, जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, वो आ चुके थे, एंड ब्रोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस, और उनको, उनकी मम्मी को, ब्रोट मतलब लेकर आए, सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से उनको लेके आए। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भागा और मैंने उनको हग कर लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उन दिनों जो मैं उनसे बहस किया करता था और उनसे नफरत करता था, वो सब वेनिस हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, जब मुझे ऐसा मेरे मन में विचार आ गया कि वो मेरे से खो ना जाए। तो जो भी मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करता था या उनसे नफरत करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब अब उन्हें बस उससे एक ही डर लग रहा है, और वो क्या, कि वो अपनी मम्मी को खो ना दे। Soon the author realized that he could not find his cat too, और जल्दी ही ऑथर को ये पता चला, जेन को, कि उसकी बिल्ली भी नहीं मिल रही है। could not find his cat too, उसकी बिल्ली भी नहीं मिली। It broke him to tears, और इसकी वजह से उनकी आंखों में या उनको आंसू आ गए, उनको मतलब आंसू आ गए, वो रोने लगे।
दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब उनका घर तो जल चुका है, तो अब उनको ये रात अपने ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादा दादी के यहाँ बितानी थी। क्योंकि बच्चों पता है जो आपके बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जब थोड़े यंग हो जाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा से अलग रहने लगते हैं। हमारे यहाँ जैसे जॉइंट फैमिली होती है इस तरीके का माहौल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि राइटर कि आज हमें ग्रैंड पेरेंट के साथ रहना पड़ेगा। Next day, they had to borrow clothes, shoes and money from them to move to a place to live in। और अगले दिन उनको कुछ कपड़े उधार लेने पड़ेंगे, जूते उधार लेने पड़ेंगे, पैसा उधार लेने पड़ेगा जिससे वो इधर उधर जा सकेंगे किसी प्लेस पे, किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए या रहने के लिए उन्हें ये सब चीज़ उधार लेनी पड़ेंगी। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away। और सारी की सारी सिक्योरिटी जिसको मैं जानता हूँ, जो भी मेरे सुरक्षा देने वाली थी, और सुरक्षा कौन देते हैं, जो चिर परिचित लोग होते हैं उस टाइम पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो पुराना स्कूल था और मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे, मेरा जो घर था और मेरी जो बिल्ली थी, वो सब रिप्ड अवे यानी कि मुझसे सब दूर चली गई थी। रिप्ड अवे होता है किसी कोई चीज़ जब हमसे दूर हो जाती है तो उसको बोलते हैं। Surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, जब सरप्राइजिंगली मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब हर एक को हर एक को अब मेरे नए स्कूल में came to know यानी कि उनको ये पता चला ऑफ हिज प्लाइट होता है दुर्दशा, खराब स्थिति। जब मेरी खराब स्थिति, उसकी खराब स्थिति, राइटर की खराब स्थिति के बारे में पता चला, दे हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, उन्होंने उसे बहुत तरीक़ों से मदद की। विद टेक्स्ट बुक्स एंड अदर यूजुअल थिंग, उसको किताबें भी दी और भी जो सामान्य चीज़ें होती हैं उनसे उसकी मदद की। ही फेल्ट सो टच्ड, और वो इतना इमोशनल हो रहा था, इतना टची फील कर रहा था, उसको महसूस कर रहा था। एवरीवन स्पोक टू हिम, हर एक ने उससे बात करी। एंड जेन्युइनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम, और उन्होंने सच में जो उनकी चिंता थी उसके लिए, जो उसकी देखभाल का वो करना चाहते थे, वो सही में अपनी जो चिंता है उसके प्रति दिखा रहे थे। In that instant, I finally breathed a sigh of relief। और इस वजह से ये जो इंस्टेंट हुआ, ये जो घटना हुई, इससे आखिरकार मुझे एक राहत की सांस आई। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जब उसका घर जल गया, सब कुछ छिन गया, तो जब उसके दोस्तों ने नए स्कूल में जो उसके नए लोग थे जिनको वो जानता भी नहीं था ठीक से, उन्होंने जब उसकी हेल्प की तो तब उसे ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक होगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्त बना लिए, क्योंकि नए स्कूल में उसके दोस्त बन नहीं रहे थे, उसे पुराने स्कूल की याद आ रही थी। लेकिन आज जब उसने देखा कि इतने हेल्पफुल हैं सब लोग, तो उसने अपने दोस्त बना लिए। अ मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम, और एक महीने के बाद जो भी उसके चारों तरफ था, द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स, जो उसके पड़ोसी थे और उसके नए दोस्त, केम टुगेदर, सब साथ में आए। एंड हेल्प देम रीबिल्ड देयर हाउसेस, और उन्होंने उसकी हेल्प करी उसका घर को दोबारा से बनवाने के लिए। अ वुमन केम टू हिम, और एक औरत उसके पास आई विद हिज कैट, टेलिंग दैट apparently freaked out by fire it had reached her home। और उसने बताया कि जब आग लग गई थी तो ये बिल्ली मेरे पास चली गई थी और उसके घर में पहुंच गई थी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, वो कहते हैं जब मैं वहाँ पे बैठा था अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिल्ली के साथ, वो बिल्ली मेरी गोद में बैठी हुई थी। ऑल ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्स टू डिमिनिश, और जो भी मेरी ऐसी जो फीलिंग्स थी, जो मेरी मतलब जो मुझे ऐसे अनुभव हो रहे थे, जो मेरे अंदर ऐसी भावनाएं चल रही थी कि मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ, ये ट्रेजेडी हो गई, वो सब अब ख़त्म हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और मैंने अपनी लाइफ के लिए मतलब ग्रेटिट्यूड फील करा। ग्रेटिट्यूड तो आप जानते ही हो क्या होता है, आभार व्यक्त करा। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और जो वो महिला थी जो उसको बिल्ली दे के गई थी, वो औरत उसको बोल रहा है स्ट्रेंजर, कि वो जो अजनबी है उसकी दयालुता। एंड लाउड पर ऑफ माई बिलविड कैट, और जो मेरी प्यारी बिल्ली है, मेरी प्रिय बिल्ली है, वो जो जोर से पर की आवाज़ जो बिल्लियाँ करती है ना, तो उससे
माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। अब मेरी बिल्ली भी वापस आ चुकी थी और मैं भी वापस आ चुका था। तो मैं भी वापस आना क्यों बोला है, क्योंकि बिल्ली तो उसकी वापस आ गई थी, और जो वो इतना डिप्रेस फील कर रहा था, इतना ख़राब फील कर रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सारी अच्छी चीज़ उसके पास से बाहर अलग चली गई। लेकिन अब उसको फीलिंग आ रही थी कि ज़िंदगी तो मतलब हमें नए चैलेंजेस को दिखाया है कि कैसे हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, चुनौती आती रहती हैं, हम कई बार कई चीज़ों को खो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमेशा कोई ना कोई रास्ता बना रहता है, हमें उस चीज़ से रिकवर कर लेता है। तो ये था हमारा इस वर्कशीट का कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपके कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। कुछ क्या, 2 एमसीक्यू हैं, कर लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है जो हमने अभी पढ़ा। तो आप तो बता दोगे मुझे पता है। द ऑथर वॉज एन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। जो ऑथर है अपने हाई स्कूल के दिन एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था। तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है ना। तो एक तो हमारा यही ऑप्शन है। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स होम। जो ऑथर हैं और उनकी मम्मी हैं, उनको पूरी रात को उनके दादा दादी के घर रुकना पड़ा। हाँ, ये तो सही है, ये गलत तो नहीं है ना। हमें तो नोट ट्रू वाला ढूंढना है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। उनका जो घर है वो आग में ख़त्म हो गया था, वो खो चुके थे, तो ये भी सही है। द ऑथर हाउस वॉज गेटिंग रीनोवेटेड। और जो ऑथर का घर है वो रिनोवेटेड हो रहा था। रिनोवेटेड होता है जब कोई चीज़ बनी होती है, सही होती है, उसको दोबारा से उसका सही कराते हैं, तो वो रिनोवेटेड होता है। लेकिन वो रिनोवेटेड नहीं हो रहा था, वो तो रीबिल्ट हुआ था बाद में, जब वो सारा तहस नहस हो गया था। तो ये भी गलत है। तो कौन से ट्रू नहीं है हमने पढ़ा। एक तो पहला हमारा गलत है, एक हमारा 4th गलत है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 1 और 4th आ रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is, which of the following words does not correspondence to the word plight? As I told you, plight meaning बैड कंडीशन है ना, दुर्दशा को बोल सकते हैं, खराब स्थिति को बोल सकते हैं। तो इससे कौन सा मैच नहीं करता। तो ट्रबल तो दुखी होता है, तो खराब स्थिति, डिस्कम्फर्ट आराम मतलब आराम ना होना है ना, बेआराम होना, तो ये भी इससे मैच कर रहा है। वरी चिंता भी इससे मैच कर रही होती है जब हमारी खराब स्थिति होती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन जॉय नहीं आता। जॉय होती है खुशी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका तो ये था और इसका भी सी। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में दोनों में आपका सी आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमें 20 से 30 शब्दों में लिखना है। वाई डिड ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। तो देखिए, इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखेंगे आंसर में। द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज। क्योंकि वो अपने जो नए स्कूल में है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे जो पुराने स्कूल की यादें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। तो ये लिख देंगे आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपकी वर्कशीट में, ये भी आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर करना है। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड वाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। क्या हुआ था उनके घर को और उसकी मम्मी क्यों गई थी वापस घर में। जो ऑथर की मदर inhaled a little smoke when she ran into the burning house. She was rescued by firemen who put an oxygen mask after burning around. However, she fine soon. देखो बच्चों, इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरीके से आंसर लिखें, क्योंकि उसके घर को क्या हुआ था। ए डेडली फायर ब्रोक आउट एंड एनगल्फिंग द हाउस। एक जो आग लग गई थी और उनके घर को निगल गई थी। क्योंकि इसमें ना, इसके आंसर में हमने वो डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि उसकी मदर को क्या हुआ, लेकिन उसके घर के लिए पूछा गया है। तो उसके घर के लिए हम लिखेंगे कि एक जो आग लग गई थी उनके घर में, और वो उसकी जो मम्मी है वो क्यों गई थी हाउस में, क्योंकि वो बाहर लाना चाहती थी एक स्मॉल मेटल बॉक्स जिसमें उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, पिक्चर्स थे और लेटर्स थे। तो ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। ठीक है बच्चों, वो नहीं लिखेंगे जो मैं अभी बता रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आई रेन ओवर एंड हग्ड हर।
कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट? मैं दौड़ा और उनको मैंने हक कर लिया, गले लगा लिया। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या ऑथर ने रियलाइज़ करा होगा इस मोमेंट में? द ऑथर फील दैट ही वाज सफरिंग लॉस बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ओल्ड डियर स्कूल टीचर, हिज हाउस एंड हिज डियर कैट, है ना, हु कैट whom ही लव्ड dearly, है ना, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको ये तो लॉस था ही कि उसने अपने स्कूल को खो दिया, टीचर को खो दिया, अपने घर को खो दिया, प्यारी बिल्ली को जो वो इतना प्यार करता था उसको भी खो दिया। लेकिन जब उसको उसकी मम्मी वापस मिली, एट दिस टाइम ही वेनिस एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। उसको उस जो उसको वो थॉट आया कि वो उसको अपनी मम्मी को ना खो दे, वो उसने उसको हिला दिया। वो भूल गया था जो उसने आर्ग्यूमेंट करे थे या उनसे हेट की कोई बात करी थी जो उसने उनसे पहले करी थी, वो सब भूल चुका था। बस उसे एक ही थॉट आ रहा था कि वो अपनी मम्मी को कहीं खो ना दे। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है अपने वर्ड्स में। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट, अगर वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट नहीं होता तो व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का एंड क्या होता? तो थोड़ा सा अपने शब्दों में बता दीजिए, आप क्या लिख सकते हैं। द फायर हैड हेल्प जैन इनडायरेक्टली, क्योंकि जो फायर है उसने जैन को बहुत मदद करी, क्योंकि वो पहले तो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, अकेला फील कर रहा था। इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट इन द स्टोरी, अगर स्टोरी में कोई भी क्या फायर का इंसिडेंट, आग का इंसिडेंट नहीं होता, ऑथर जैन कैन नोट, बच्चों इसको जैन को JAN करना, ठीक है। जो ऑथर जैन कैन नोट बी अंडरस्टैंड, ये नहीं समझ सकता था हाउ थिंग्स चेंज इन वन लाइव्स एंड ही डिड नॉट रियलाइज, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। ही लर्न दैट वी शुड ऑल्सो बी करेजियस टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, और उसने ये भी सीखा कि हमें साहसी होना चाहिए अपनी जो कठिनाइयों को फेस करने के लिए। वी फेस इन लाइफ, जो भी हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट रिड ऑफ हिज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। और अगर ये फायर इंसिडेंट नहीं होता तो जो राइटर को जो रियलाइज़ हुआ बाद में, तो उसको ये फीलिंग जो उसके मन में आ रही थी अकेलेपन की, डिप्रेशन की, ये शायद उसको मुश्किल होती उसको इससे निजात पाने में। तो ये लिख दिया हमने, अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता तो क्या होता है ना। तो हमने लिख दिया कि अगर ये सब नहीं होता तो जो उसकी फीलिंग थी आइसोलेशन की और डिप्रेशन की, उसको डिफ़िकल्ट होता उनसे निजात पाना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो आपका एकदम सही बैठेगा इसमें। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है, इमेजिन देयर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड योर स्कूल या क्लास। अभी आप कल्पना करिए कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसने आपके इस क्लास को या स्कूल को अभी हाल ही में ज्वाइन करा है ना। हाउ वुड यू हेल्प हिम हर गेटिंग एडजस्ट विद द चेंज? का कैसे आप उसकी हेल्प करोगी कि वो एडजस्ट करे इस चेंज में, अब जो बिल्कुल बदला हुआ माहौल है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों इसका आंसर, जैसे मैंने लिखा है, व्हेन अ स्टूडेंट गोज टू अ न्यू स्कूल, जब एक बच्चा किसी नए स्कूल में जाता है, सम प्रॉब्लम्स क्रॉप अप, कुछ परेशानी आती है। सो आई विल टेक अन इनिशिएटिव टू टॉक टू हिम और हर, इसलिए मैं क्या करूँगा या करूँगी, मैं एक इनिशिएटिव लूँगी, यानी कि मैं पहल करूँगी उससे बात करने की। बिकॉज इट विल टेक अ टाइम टू एडजस्ट अ स्टूडेंट टू एट न्यू स्कूल, क्योंकि एक स्टूडेंट को नए स्कूल में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। एंड बिगनिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और हमेशा जो शुरुआत होती है वो बहुत अहम होती है। आई विल ट्राई टू मेक हिम कंफर्टेबल विद द न्यू स्कूल एनवायरनमेंट, और मैं ये भी कोशिश करूँगा या करूँगी कि उसको जो नए स्कूल का जो वातावरण है उससे उसको आरामदायक उसको फील कराया जाए। इफ़ ही हैड गोट लेट एडमिशन, और अगर उसका लेट एडमिशन हुआ है, आई विल ऑफर हिम बाय हेल्प टू कंप्लीट हिज और हर होमवर्क, मैं उसको मेरी हेल्प ऑफर करूँगी कि उसके होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड आल्सो शेयर माई लंच, बच्चों जहाँ पे हिज और हर लिखा हुआ है, अगर लड़की है तो हर लिख लेना, अगर लड़के के लिए लिखना है तो हिज लिख लेना। एंड आल्सो शेयर माई लंच विद हिम और हर, और मैं उसके साथ अपना लंच भी शेयर करूँगी या करूँगा। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, क्योंकि शेयरिंग ही दूसरे की परवाह करना होता है।
देयर माइट बी सम इशू ही जॉइंड आर स्कूल टू लेफ्ट हिज और हिज स्कूल। वो कहते हैं कि हो सकता है कोई इशू हो कि उसने स्कूल लेट ज्वाइन कर रहा या फिर दूसरा स्कूल ज्वाइन किया ना हमारा स्कूल अपना स्कूल छोड़कर, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आ जाते हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई। क्या आप एग्री करते हैं कि जब ऑथर ने बोला कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी आ गया, तो अपनी ओपिनियन दीजिए। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, इसका मतलब है दैट ही had found his cat and he himself had a new outlook on life। इससे पता चलता है कि उसकी बिल्ली भी उसको मिल गई है और लाइफ को जानने के बारे में, लाइफ के लिए उसकी एक नई राय बन गई है। he got his cat back after he had lost all hope of finding it। उसको बिल्ली तब मिली जब उसको सारी उम्मीदें उसकी खो गई थी उसको ढूंढने की, उसे नहीं लग रहा था कि वो कहीं से मिलेगी। he said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now। और उसने ये भी बोला था कि वो भी वापस आ गया है क्योंकि उसे अब जो ज़िंदगी के प्रति अपना जो आभार लग रहा था कि अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आ रही थी उसके मन में। अर्लियर ही हैड अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि पहले उसके दिमाग में क्या थी, असुरक्षा की भावना, फियर था उसके नए स्कूल को लेके। वेयर इज़ आफ्टर द फायर, और जब आग लग गई, द जेनरोसिटी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड टर्न टू ऑफ हिज कैट, और जो उसके दोस्तों की उदारता थी और जो बिल्ली का वापस आना था, चेंज्ड आया उसके आउटलुक में ऑन हिज लाइफ, अपनी लाइफ को लेकर। एज ही स्टार्टेड टू पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, अब उसने अपनी ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करना मतलब अब जिंदा दिल रहना शुरू कर दिया। ही फेल्ट दैट ही इज़ बैक, और उसने ये महसूस किया कि अब मैं वापस आ गया हूँ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपकी वर्कशीट का। और आपकी वर्कशीट होती है आज की इंग्लिश की कंप्लीट। बच्चों लेंदी तो वर्कशीट थी लेकिन बहुत आपको अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं, जब हमारे टीन एज होती है, कोई चीज़ हमसे खो जाती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कुछ ना कुछ है जो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते ही आते हैं कि लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस होती है। और उन चैलेंजेस को फेस करना, उनका सामना करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि नए स्कूल में एडमिशन हुआ तो रोते ही रहो, ये गाते ही रहो, तो उन चीज़ों से हमें बाहर भी आना है। ठीक है, चलिए ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।